आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। ये चेयर को धमकी दे रही है, कैसे हो सकता है सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हुआ और वो भी जोरदार हंगामे के साथ। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए अड़ा रहा, जैसे कि अमेरिका का मुद्दा हो, टैरिफ का मुद्दा हो, या फिर वोटर लिस्ट में जो घोटाले का मुद्दा हो। तमाम चीजों को लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा करता रहा, उस पर चर्चा की मांग करता रहा। इसी दौरान ओम बिरला भड़क गए और विपक्षी सांसदों को धमकाने लगे। इतना ही नहीं, विपक्ष के खिलाफ तो सरकार से प्रस्ताव लाने तक की बात कह डाली। क्या कहा ओम बिरला ने और इसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया, आगे आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये खबर देखिए। लिखा है, जब लोकसभा में भड़क गए स्पीकर ओम बिरला, विपक्ष के सांसद से बोले निकाल कर बाहर कर दूंगा। तो ये धमकी जो है वो ओम बिरला की तरफ से दी गई। दरअसल लोकसभा में कार्रवाई के दौरान विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ये व्यवहार ठीक नहीं है, मैं सबको बोलने का मौका दे रहा हूँ, आप लोग अपनी सीट पर बैठिए। तभी डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि वो वॉकआउट करेंगे। उन्होंने स्पीकर वन साइड किनारे लगाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करके सदन से बाहर कर देता। आप अपनी सीट पर जाकर रिकॉर्ड में यही बात बोलिए, अभी कार्रवाई करके आपको सदन से बाहर करता हूँ। क्या कुछ हुआ सदन में, वीडियो देखिए। माननीय सदस्य 5, आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। चलिए चलिए चलिए। आप चेयर पर हर्ष मल्होत्रा, ये चेयर को धमकी दे रही है, कैसे हो सकता है सर? Stay on the table of the House the papers. संसदीय कार्य मंत्री जी बोलिए। संसदीय कार्य मंत्री जी बोलिए। इनको बोलने वाली थी, चेयर को कैसे धमकी दे रही है? They are threatening to the chair. सर अभी जो माननीय लाइए प्रस्ताव, लाइए, तैयार कीजिए। तो ओम बिरला ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो निकाल कर सदन से बाहर कर देंगे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सीट पर खड़े हुए। स्पीकर ने उनसे कहा कि इस मुद्दे पर आप प्रस्ताव लाइए, अगर सरकार प्रस्ताव नहीं लाती तो फिर मुझे कार्रवाई करना पड़ेगा। दयानिधि मारन जी, सर मैं सर लाइए प्रस्ताव, लाइए। कदम में बैठाता हूँ, लेकिन संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर अगर कोई सदन की मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं सर अगर सरकार नहीं लाना चाहता, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक मिनट मैं अपना बात रख लूं सर मैं सिर्फ इतना बात रखना चाहता हूं कि आप उस आसन में, चेयर में बैठ करके आपने इतना फेयरली सबको बराबर दर्जा दे करके सारे साइड को आपने बराबर समय दिया है, सारे मेंबरों को बराबर आपने टाइम दिया है, कभी भी आपने पक्षपात नहीं किया है। ये जो आज हमारे माननीय सदस्य दयानिधि मारन जी ने जो टिप्पणी की है और आसन के ऊपर में सीधा जो उंगली उठाया, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। ओके। और उसको मैं निंदा करता हूं। और सर, जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से हाउस का सेंस लेकर के उचित कार्रवाई जो भी संभव है वो उठाना चाहिए। लेकिन हम तो किरण रिजिजू ने तो स्पीकर के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। आपने सभी सांसदों को बराबर का मौका दिया है, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, वगैरह वगैरह, और कह दिया कि आपके बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी ही होगी। अब कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि विपक्ष कुछ भी बोलता है सदन में तो कार्रवाई तो होती है, सत्ता पक्ष के सांसद कुछ भी करे। लेकिन आज ओम बिरला का गुस्सा देखकर लगता है कि भाई वो कार्रवाई करने के मूड में तो नजर आ रहे हैं।
वहीं आज सदन में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा भी खूब उठाया गया, जिस पर सरकार जो है वो लगातार चर्चा की मांग से बचती रही है। ये बात अलग है कि स्पीकर ने उस पर भी चर्चा की अनुमति नहीं दी, जिस पर राहुल गांधी ने क्या कहा, उनका बयान सुनते हैं। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। इस पर भी स्पीकर बीच में बोलने लगे। हालांकि राहुल ने अपनी बात रखी और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। और जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से ज्यादा हो गए, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से जो मांगे की गई थी वो अब तक पूरी नहीं की गई। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए ये चर्चा बेहद जरूरी है। इसीलिए विपक्ष राज्यसभा में भी चर्चा की मांग कर रहा है, लोकसभा में भी चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन दोनों ही सदनों में प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। और विपक्ष तो ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है, ठीक है, लेकिन इस पर चर्चा तो होनी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। अब देखते हैं इस पर चर्चा होती है नहीं होती है। और कल जब सदन शुरू होता है तो क्या फिर से इसी तरीके से ओम बिरला विपक्ष को अपना गुस्सा दिखाते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।